आज का मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये मुद्दा जुड़ा हुआ है आपकी वसीयत से। दरअसल हाल में कई ऐसे वाक़या हुए जिनके बाद ये सवाल खड़े होने लगे कि किसी इंसान के अचानक निधन के बाद क्या सिर्फ एक कागज़ किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी की कमाई का मालिक तय कर सकता है? अगर वो विल फर्जी है, नकली है, तो क्या होगा? यही समस्या आज के टाइम में देखने को मिल रही है। मतलब अदालत कैसे तय करेगी अगर कोई पहुंच जाए दावा ठोकने की ये सारी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी मेरी है, क्योंकि बंदा तो चला गया। तो अदालत कैसे तय करेगी कि विल असली है या नकली? और ये मामला इसलिए भी ज़्यादा आज के टाइम में सामने आया है क्योंकि हाल में एक वाक़या हुआ था। सोना कॉमस्टार के चेयरमैन संजय कपूर के जो अचानक उनका जो निधन हो गया था, उसके बाद उनकी विल को लेकर ऐसे ही कुछ सवाल उठे थे, जिसके बाद ये मामला ज़्यादा चर्चाओं में आ गया। तो मामला क्या है और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या मत है, चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा ताकि सिर्फ ये अमीरों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन काल में कुछ प्रॉपर्टी, कुछ पैसा, बैंक अकाउंट, खाते, ज़मीन जायदाद जोड़ता है, तो उसके परिवार को उसका सही हक, सही दावेदार उसको ले सके, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है आज का वीडियो जानना और समझना। देखिए, दरअसल ये मामला शुरू होता है 3,000 करोड़ की संपत्ति के उस विवाद से जिसके मालिक थे सोना कॉमस्टार के पूर्व चेयरमैन संजय कपूर, जिनके अचानक निधन से इस विवाद को जन्म मिला। एक तरीके से इस मुद्दे ने तूल पकड़ लिया। दरअसल इस विवाद की सबसे बड़ी वजह बनी एक विल जो संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेव कपूर की ओर से अदालत में दी गई थी। ये विल मार्च 2025 की थी और इस विल में एज रिपोर्टेड संजय कपूर की पूरी व्यक्तिगत यानी पर्सनल संपत्ति प्रिया सचदेव के नाम पे बताई गई थी, जबकि संजय कपूर के परिवार में लोग और भी थे और भी हैं, यानी जैसे उनकी मां है रानी कपूर, संजय कपूर की पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर और उनके 2 बच्चे भी हैं। उन्होंने प्रिया सचदेव कपूर की इस विल पर सवाल उठाए। अभी फिलहाल ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है और फैसला होना बाकी है, लेकिन यही वो मसला है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी विल को अदालत में चुनौती दी जाती है तो सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं होता कि ये विल है और कर दीजिए फैसला। अब सवाल ये है कि अदालत कैसे तय करती है कि कोई विल असली है या नकली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में ये साफ कहा कि जो व्यक्ति विल के आधार पर अपना अधिकार मांग रहा है, उसी की जिम्मेदारी होगी कि वो अदालत के सामने ये भी साबित करे कि विल पूरी तरह असली और कानून के अनुसार बनाई गई है। यानी सिर्फ कागज दिखा देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसके समर्थन में पर्याप्त सबूत भी देने होंगे। कोर्ट ने सबसे पहला टेस्ट सिग्नेचर का बताया है। मतलब अदालत ये देखेगी कि विल पर जो सिग्नेचर हैं, क्या वे वास्तव में उसी व्यक्ति के हैं जिसने विल बनवाई थी। अगर सिग्नेचर को लेकर कोई संदेह होता है तो अदालत हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की राय भी ले सकती है या दूसरे डॉक्यूमेंट्स और बाकी जो सबूत हैं उनकी भी जांच कर सकती है। अगर सिग्नेचर ही संदिग्ध साबित हो जाए तो पूरी विल कमजोर पड़ सकती है। दूसरा इंपॉर्टेंट नियम यह है कि विल पर कम से कम 2 गवाहों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। कानून के मुताबिक सिर्फ विल बनाने वाले व्यक्ति के सिग्नेचर अब काफी नहीं होंगे। 2 ऐसे गवाह होने जरूरी हैं जिन्होंने अपने सामने उस व्यक्ति को विल पर सिग्नेचर करते हुए देखा हो। यही कारण है कि बिना सही गवाहों के बनी हुई जो विल है उसको अदालत में साबित करना काफी मुश्किल हो सकता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात बोली गई है, जो अहम है, कि विल लिखने वाला व्यक्ति उस समय मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए। मतलब अदालत ये देखेगी कि क्या उसे पूरी तरह समझ थी कि वो जो लिख रहा है वो क्या लिख रहा है, किसे क्या संपत्ति दे रहा है और उसके फैसले का क्या असर होगा। अगर ये साबित हो जाए कि व्यक्ति गंभीर बीमारी, मानसिक कमजोरी या ऐसी दवाइयों के प्रभाव में था जिनने उसकी समझ को प्रभावित कर सकती हैं, जिसकी वजह से वो सोच समझने में उस तरह प्रभावी फैसले नहीं ले सकता है, तो अदालत उस विल पर सवाल उठा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सिर्फ डॉक्यूमेंट जमा कर देना काफी नहीं है। अदालत में कम से कम
एक अटेस्टिंग विटनेस यानी गवाह को आकर यह बताना होगा कि उसके सामने विल बनाई गई थी और उसने उसी समय उस पर सिग्नेचर किए थे। यानी गवाह की गवाही भी विल की वैधता साबित करने में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प हिस्सा यानी सरप्राइज सर्कमटेंस यानी संदिग्ध परिस्थितियों का है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर विल को देखकर कुछ बातें सामान्य नहीं लगती तो अदालत उनकी गहराई से जांच जरूर करेगी। उदाहरण के लिए, अगर पूरी संपत्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति के नाम पर दी गई हो, बाकी परिवार को बिना किसी वजह के बाहर कर दिया गया हो, तो विल ठीक है या नहीं है, इस पर सवालिया निशान खड़े होते हैं। इसके अलावा विल ठीक मृत्यु से यानी उस इंसान के जाने से कुछ दिन पहले अगर बनाई गई हो या फिर जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है उसी ने विल तैयार करवाई हो, तो अदालत इन सभी बातों को भी गंभीरता से देखेगी। ऐसी स्थिति में विल पेश करने वाले व्यक्ति को हर संदेह का संतोषजनक जवाब अदालत को देना होगा। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो अदालत उस विल को खारिज भी कर सकती है। अब इसे एक आसान से उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी बिजनेसमैन की 500 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उसके 3 बच्चे हैं, लेकिन विल में पूरी की पूरी संपत्ति सिर्फ एक बच्चे के नाम कर दी गई है। बाकी 2 अदालत पहुंचकर कहते हैं कि यह विल फर्जी है। ऐसी स्थिति में अदालत सिर्फ ये नहीं देखेगा कि विल मौजूद है, अदालत ये भी जांच करेगा कि क्या सिग्नेचर सही है, क्या 2 गवाह मौजूद हैं, क्या व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ था, क्या उस पर किसी तरह का दबाव था और क्या उसने अपनी इच्छा से विल बनवाई थी या फिर नहीं। अगर इन सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं मिल पाते तो अदालत उस विल को असामान्य घोषित कर सकती है। यही कारण है कि बड़े उद्योगपति, फिल्मी सितारे, राजनेता और कारोबारी परिवारों में विल को लेकर अक्सर लंबी कानूनी विवाद देखने को मिलते हैं, क्योंकि संपत्ति जितनी बड़ी होती है विवाद भी संभावना के तहत उतने ही बढ़ जाते हैं। लेकिन ये नियम सिर्फ अरबपतियों के लिए तो लागू होते नहीं हैं। अगर किसी आम परिवार में भी ऐसा हो तो जाहिर तौर पर उन पर भी यही लागू होगा, क्योंकि आम परिवार के पास भी अगर घर, ज़मीन, दुकान, बैंक में जमा पैसा है तो उन पर भी यही कानून लागू होते हैं। अब अगर इसे आप संजय कपूर वाले मामले से जोड़कर देखें तो कुछ कुछ आपको चीज़ें वैसी सी ही दिखाई देंगी। इसीलिए कोर्ट ने फैसला दिया है। उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति और उत्तराधिकारी को लेकर स्वाभाविक रूप से चर्चा शुरू हुई। हालांकि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह कहना सही नहीं होगा कि उनकी विल को लेकर अदालत में कोई अंतिम फैसला अभी दिया गया है या कोई कानूनी विवाद तय हो चुका है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा जरूर है कि इतनी बड़ी संपत्ति होने पर विल कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और अगर भविष्य में उस विल को अदालत में चुनौती दी जाती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए इन्हीं कानूनी मानकों पर खरा उतारना होगा। तो आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके सामने भी कोई ऐसा मुद्दा आया हो, कोई ऐसा चर्चित वाकया हो तो उसे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।